हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसे लक्षण जिनको देख करके आप आसानी से तुरंत ही पता कर पाएंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिसको देख करके आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, ओल्ड वाइफ्स, उनके द्वारा बताया गया यह सटीक लक्षण है। यदि आपके गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में आपको इस तरह के लक्षण या इस तरह के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, एक या दो लक्षण भी आपके साथ मैच होते हैं फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं यह गर्भ में लड़का या लड़की होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिनको देख करके आप तुरंत ही अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, जो पहला इम्पोर्टेंट लक्षण है हमारे बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स के द्वारा बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान यदि आपके बॉडी में, आपके शरीर में इस तरह के लक्षण या इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो बहुत हद तक यह गर्भ में लड़का होने के सटीक लक्षण होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गर्भावस्था के 5वें महीने के बाद से यदि आपका वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गया है फ्रेंड्स, आपका वेट बढ़ गया है, तो बताया जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण माने जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि यदि गर्भ में लड़का होता है तो लड़की की अपेक्षा उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे गर्भवती महिला का वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। गाइस, गर्भावस्था के 5वें या 6वें महीने में जब बच्चा मूवमेंट करता है, आपके पेट में हलचल पैदा करना शुरू करता है, तब आपको इस पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपका बच्चा पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, ज़्यादा हलचल आपको पेट के निचले हिस्से में महसूस हो रहा है, तो यह सिम्टम्स होता है बेबी बॉय के। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका बच्चा आपके पेट के ऊपरी हिस्से में हलचल कर रहा है, ज़्यादा मूवमेंट आपको अपने पेट के ऊपरी हिस्से में यानी पसलियों के पास महसूस हो रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स बेबी गर्ल के माने जाते हैं। गाइस, एक महिला गर्भवती होती है तो गर्भावस्था के कुछ महीने बाद महिला के शरीर में कुछ अंगों में सूजन आना प्रारंभ होता है, जैसे कि पैर में सूजन आ जाए, आपके फेस पर सूजन नजर आने लग जाए। तो ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के समय गर्भवती महिला के पैरों में यदि सूजन आ रहा है तो यह बेटा होने का सिम्टम्स माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पैर सामान्य रहते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का सूजन नहीं नजर आता है, तो यह बेबी गर्ल के माने जाते हैं। गाइस, यदि गर्भ में लड़का होता है तो माता को पहली तिमाही में उल्टी और मिचली बहुत ज़्यादा होती है। उसे उल्टी और मिचली की बहुत ही ज़्यादा समस्या होती रहती है, फिर भी उसे किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस नहीं होती है। उसे आलस्य भी नहीं आता है, बल्कि गर्भवती माँ हमेशा अपने आप को स्वस्थ और एक्टिव महसूस करती है। यदि गर्भावस्था के दौरान आपको पहली तिमाही में उल्टी और मिचली की समस्या बहुत ही ज़्यादा सता रही है, उसके बावजूद भी आपको वीकनेस और कमजोरी महसूस नहीं हो रही है, बल्कि आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हैं, एक्टिव महसूस कर रही हैं, तो यह गर्भ में बेबी बॉय का बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। अगला जो खास लक्षण है दोस्तों, वो महिलाएं जिन्हें प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही के दौरान किसी विशेष बात पर और दूसरी तीसरी तिमाही में हर बात पर दुख और पछतावा महसूस हो, तो ऐसा माना जाता है कि होने वाला बच्चा एक लड़का होगा। जबकि दोस्तों, अगर पेट में लड़की होती है तो गर्भवती महिला की जो भावनाएं होती हैं वो मिली जुली भावनाएं रखती हैं, तो इस बात से यह संकेत देता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। गाइस, गर्भावस्था में एक परिवर्तन जो एक शरीर करता है वह है दूध उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करना। यह प्रक्रिया का एक भाग के रूप में महिला के स्तन बढ़ने लगते हैं। ज़्यादातर महिलाओं का कहना है कि उनका बायां स्तन बढ़ गया और कुछ महिलाओं का ऐसा मानना है कि उनका दाहिना स्तन बढ़ गया। तो यह भी गर्भ में लड़का होना या लड़की होने की तरफ इशारा करता है। यदि गर्भावस्था के दौरान आपका दाहिना स्तन बड़ा हो गया है तो यह गर्भ में एक बेबी बॉय होने का संकेत देता है। वहीं यदि आपका बायां स्तन बड़ा हो गया है तो यह गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जा सकता है।
गाइस, प्रेगनेंसी के दौरान यदि सपने में आप आम का बगीचा देख रही हैं और बगीचे में आम के पेड़ पे बहुत ज़्यादा फल लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आम लगे हुए हैं, तो इसका यह संकेत देता है कि आपको अपने आने वाले भविष्य में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि गर्भावस्था के समय महिलाओं के शरीर के तापमान को देख करके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पुराने समय में गर्भवती महिलाओं के शरीर को देख करके बड़े बुजुर्ग इस बात का अनुमान लगा लेती थी कि उनके गर्भ में पल रहा संतान लड़का है या लड़की। दोस्तों, अगर गर्भावस्था के समय गर्भवती महिलाओं का शरीर बिल्कुल ठंडा रहता है और ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके गर्भ में पल रहा संतान एक लड़का है। और अगर गर्भावस्था के समय गर्भवती महिला का शरीर काफ़ी गर्म रहता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके गर्भ में पल रही संतान एक लड़की है। फ्रेंड्स, जेंडर प्रोडिक्शन का जो ये घरेलू तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित नहीं है, लेकिन पुराने लोग अक्सर इन्हीं तरीकों से गर्भ में पल रहे बच्चे का पता लगाते थे। इस बात को हमारे डॉक्टर भी सहमति देते हैं, वो भी मानते हैं और कई रिसर्चों में भी यह साबित हुआ है। ऐसा माना जाता है कि आपने अगर बेबी कंसीव किया प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में, आपकी बीपी यदि लो रहती है, आपकी बीपी कम है, तो इससे आप यह अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रही शिशु एक लड़की हो सकती है। और वहीं आपके प्रेगनेंसी स्टार्ट होने में, यानी आपने बेबी कंसीव किया हुआ है और उस टाइम से आपकी बीपी हाई हो, तो यह अनुमान देता है, यह संकेत करता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का हो सकता है। गाइस, गर्भाशय और बच्चेदानी के दर्द से भी आप ये अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए, कुछ महिलाओं को गर्भाशय और बच्चेदानी में दर्द महसूस हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का होता है। यह दर्द काफ़ी आम होता है और आमतौर पर नियमित रूप से होता है। यह दर्द दोस्तों अक्सर एक तरफ होता है, या तो बाईं तरफ होता है या तो दाईं तरफ, और बिल्कुल ऊपर या नीचे भी हो सकता है। दोस्तों, यह दर्द आमतौर पर पेट के निचले हिस्से में महसूस होता है और गर्भाशय और बच्चेदानी के विकास के संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है। गाइज, यह दर्द आमतौर पर हल्का होता है और कुछ समय के लिए ही हो सकता है, जब बच्चेदानी को तैयार किया जाता है और उसमें एक रक्त परिसंचरण होता है। तो यदि आपके बच्चेदानी में दर्द हो रहा है, गर्भाशय में दर्द हो रहा है, तो यह गर्भ में लड़का होने के संकेत माने जा सकते हैं। आपको यह दर्द बिल्कुल नीचे बाईं या दाईं साइड में हो सकता है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान पीठ के दर्द से भी आप यह अनुमान लगा सकती हैं कि आपका होने वाला शिशु एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल। तो देखिए, यदि आपके पीठ में दर्द रह रहा है, पीठ के बिल्कुल नीचे हिस्से में दर्द रह रहा है, तो ये बेबी बॉय होने का संकेत माना जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, माना जाता है कि गर्भ में यदि लड़का होता है तो उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है और पेट का उभार आगे की तरफ हो जाता है। इस वजह से पीठ जो होती है पीछे से झुक जाती है, इसलिए गर्भवती महिला को पीठ में दर्द होने की समस्या रहती है। तो इस दर्द से आप यह अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल। गाइस, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।